वेदव्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्लोक संख्या 25 एवं 26। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति दृशः श्रियो धामागमच्युतम्। नित्यम नियमित रूप से सदैव निरीक्ष्यमाणानां उनको देखने वालों का यद्यपि अपि के होते हुए द्वारका कोकसाम द्वारका के निवासी न कभी नहीं वितृप्यन्ति तुष्ट होते हैं ही ठीक से दृश्य श्रिय सौंदर्य धामांगम शरीर रूपी आगार अच्युतम अमोघ। अनुवाद। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नाम शिष्टं गुरुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुत्वं मातुरीं कोष्ठमातिं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान जी ने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज इन श्लोकों में द्वारका में भगवान के सौंदर्य को निहार रहे हैं द्वारका की स्त्रियां। ठीक है, तो हमने देखा पिछले श्लोक में किस प्रकार जब भगवान राजमार्ग से निकलते थे तो जितनी भी अच्छे घर की स्त्रियां थी वो अपने भवन में ऊपर छज्जों पे अटारियों पे चढ़ जाते थे और भगवान के दर्शन करते थे, क्योंकि भगवान के दर्शन करना ही उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव था। ठीक है, तो अब ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा तो है नहीं कि भगवान पहली बार जा रहे थे द्वारका में, है ना। वो तो हमेशा ही द्वारका में रहते हैं। जैसे भगवान वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, ऐसे भगवान द्वारका भी कभी नहीं छोड़ते। तो द्वारका में हमेशा भगवान रहते हैं और ऐसा नहीं कि द्वारका की स्त्रियां पहली बार भगवान को देख रही थी कि अपना सब काम छोड़ के ऊपर चले गए दर्शन करने के लिए। वो बार बार देखती थी। इसमें लिखा हुआ है श्लोक में नित्यम निरीक्ष्यमाणानां, वो हमेशा सदैव देखती थी भगवान को। तो सदैव भगवान को देखने के बावजूद वो क्यों भागी। मान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी सोसाइटी में आएगा पहली बार तो सब सोसाइटी के लोग एकत्रित हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अगर रोज आएगा तो कितने लोग खड़े रहेंगे। अगर 1 महीने तक रोज आएगा तो धीरे धीरे गिनती कम हो जाएगी, है ना। संसार का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि भौतिक जगत के जो रूप होते हैं वो रूपों को जब हम पहली बार देखते तो हमें सबसे ज़्यादा सौंदर्य होता है, सबसे ज़्यादा सुंदरता का अनुभव होता है। लेकिन धीरे धीरे जितना ज़्यादा हम उनको देखेंगे उतना ज़्यादा हमारा उससे अटैचमेंट कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप कोई पिक्चर देख लीजिए जो आपको बहुत पसंद है, आप पहली बार देखोगे उसे बहुत खुशी से देखोगे, दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, चौथी पांचवी बार आप देखना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो कोई भी जगह हम कहीं भी कोई भी रूप का दर्शन करते हैं
तो उस रूप की प्यास खत्म हो जाती है, बार बार हमें देखने का मन नहीं करता है। ठीक है, जैसे चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत में लॉ ऑफ सेटिएशन काम करता है, तृप्ति के नियम काम करते हैं कि हम कोई भी चीज़ से तुरंत तृप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द्वारका की स्त्रियाँ हमेशा भगवान को देखते आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना सब काम छोड़ के भवन के ऊपर क्यों गए? भगवान को देखने के लिए। कितने आतुर थे भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। तो उसी लिंक से ये श्लोक बताया जा रहा है, नित्यम निरीक्ष्यमाणानाम। नित्यम मतलब हमेशा, सदैव। निरीक्ष्यमाणानाम मतलब देखना, लेकिन निरीक्ष्यमाणानाम का मतलब सुपरवाइज करना, अच्छी तरह देखना, निरीक्षण करना, है ना। तो द्वारका की स्त्रियाँ नित्यम निरीक्ष्यमाणानाम, या द्वारकावासी हमेशा भगवान को सदैव अच्छी तरह से देखते थे। यद्यपि द्वारकोकसाम, यद्यपि द्वारका के निवासी, द्वारकोकसाम द्वारका में रहने वाले यद्यपि भगवान की सौंदर्य को नित्य देखते थे, लेकिन फिर भी न वितृप्यन्ति, वो संतुष्ट होते थे देखने से, लेकिन तृप्त नहीं होते थे। संतुष्टि अलग है, तृप्ति अलग है। संतुष्ट होते थे भगवान को देखने से, लेकिन तृप्ति उनको नहीं मिलती थी, है ना। भगवान अर्जुन भगवान को गीता जी में कहते हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्ति शृण्वतो नास्ति मे अमृतम, कि आप अपने बारे में और बताइए, क्योंकि मैं और जितना ज़्यादा सुन रहा हूँ मेरी तृप्ति और बढ़ रही है सुनने के लिए। तो इसमें भी क्या है, न वितृप्यन्ति, न मतलब वो नहीं, वितृप्यन्ति मतलब तुष्ट होते हैं, दृशा उनकी दृष्टि तुष्ट नहीं होती है, तृप्ति को प्राप्त नहीं होती है। श्रियो मतलब भगवान के सौंदर्य, भगवान के सौंदर्य को देख के जो कहाँ पे है, श्रिय धाम अंगम, वो सुंदरता कहाँ है, वो सुंदरता का धाम क्या है, भगवान के दिव्य अंग, है ना। इस जगत का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी सौंदर्य है, वो कहाँ निवास करता है, भगवान के अंगों में, है ना। इसलिए भगवान का अंग जो है, भगवान के दिव्य अंग हैं, वो सभी सौंदर्यों के धाम हैं। श्रियोर धाम अंगम, है ना। तो हम कोई भी चीज़ जगत में, कोई भी चीज़ हमें बहुत सुंदर लगती है, उसका जो ग्राउंड है, उसका जो निवास है, वो क्या है, भगवान का अंग, है ना। भगवान के अंग से ये जगत का निर्माण होता है ना। भागवतम का पहला श्लोक है जिसमें बताया है कि भगवान का जो दिव्य अंग है, उसी से निर्विशेष ब्रह्म निकलता है, उन्हीं से परमात्मा प्रकट होते हैं। सब कुछ कहाँ से निकल रहा है, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर के दिव्य, ये जो उनका अंग है, वो सभी सुंदरता का धाम है। धाम मतलब निवास है। श्रियो धाम अंगम, और कैसा सौंदर्य है, अच्युतम। अच्युतम मतलब ऐसे भगवान का जिनके गुण और जिनकी सुंदरता कभी भी गिरती नहीं है, ठीक है। अच्युतम का अर्थ क्या बताया है, अमोघ। अमोघ मतलब कभी भी भगवान अपने सौंदर्य से, अपने गुणों से च्युत नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 16-17 साल की उम्र में कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, अपने सौंदर्य की बिल्कुल ऊंचाइयों पे है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके गालों पे थोड़ी झुर्रियाँ आएगी, ठीक है। तो वो सौंदर्य से क्या हो गया है, च्युत हो गया है, गिर गया है। लेकिन भगवान के सौंदर्य में कभी भी गिरावट नहीं आती है। भगवान जब युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, तब युद्ध मतलब सारथी बने थे, तब उनकी उम्र 90 साल करीबन थी इस भौतिक जगत में देखने जाए तो, बाह्य दृष्टि से। लेकिन वो हमेशा नव यौवनम च, वो हमेशा यौवन ही दिखते थे। उनका सौंदर्य में कभी कोई गिरावट नहीं आती है, और ना ही उनके गुणों में, है ना। हमारे गुणों में गिरावट आती है। हम देखते हैं बहुत सारे बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन एक उम्र आने के बाद उनकी बुद्धि काम करने में थोड़ी डल हो जाती है। 60 साल के व्यक्ति को क्या बोलते हैं,
सठिया गया, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भौतिक रूप है वो च्युत होने वाला है, उसके गुण च्युत होने वाले हैं, लेकिन भगवान का जो रूप है, वो दिव्य रूप है, वो अच्युतम है। उनमें कभी भी सौंदर्य में या गुणों में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो क्यों द्वारका की स्त्रियां भाग भाग के भगवान के दर्शन करती थी? हमेशा ही करती थी, लेकिन फिर भी करने के बावजूद भी वो कभी भी तृप्त नहीं होती थी, क्योंकि भगवान ही सभी सौंदर्य के आधार हैं। इसलिए उनका जो सौंदर्य है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा छूता नहीं है, इसलिए वो हमेशा नित्य सौंदर्य लगता रहता है। इसलिए भगवान से संबंधित हम रोज़ सुबह मंगल आरती जाएंगे तो रोज़ सुबह भगवान को देख के हमें एक नया आनंद का अनुभव होगा, है ना। रोज़ भागवत पढ़ेंगे, रोज़ गीता पढ़ेंगे, रोज़ हरि नाम का हम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम कभी भी तृप्त नहीं होंगे। इसलिए इसमें इनडायरेक्टली बताया गया है कि हम सबको भगवान के सौंदर्य का आश्रय लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? भगवान के सौंदर्य का आश्रय मतलब भगवान के दिव्य रूप जो मंदिर में दर्शन करते हैं या छवि में दर्शन करते हैं, उनको बार बार निहारना चाहिए, है ना। उनको बार बार देखना चाहिए। और कैसे देखना चाहिए? श्रवण के द्वारा, है ना। तुम भक्ति योग परिभावित रथ समझ आश्रय स्तुतेक्षित शुद्ध इक्षित, सुनने के द्वारा देखिए कि भगवान कितने सौंदर्य, भगवान के अंगों में सभी प्रकार का सौंदर्य निवास करता है। तो जितना ज़्यादा भगवान के रूपों से हम आसक्त हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे में ज्ञान और वैराग्य का बढ़ावा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हम भौतिक रूपों से आसक्त होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बुद्धि डाउन होगी, हमारी आसक्ति बढ़ेगी और ज़्यादा हम अज्ञानता के बंधन में आ जाएंगे। भौतिक रूपों से आसक्त होने में हमारी अज्ञानता बढ़ती है ना, आसक्ति बढ़ती है। और क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, निराशा शोक बढ़ता है। हमारे समाज की माता जी है, वो व्हील चेयर पे चलते हैं, 65-70 साल की एज है। तो उनकी एक सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट थी, उनके घर में एक महिला काम करती थी, वो उनकी खूब सेवा करती। तो उनसे इतना ज़्यादा वो अटैच हो गए, इतने ज़्यादा अटैच हो गई, वो महिला ने कहीं भाग के शादी कर ली। किसने? वो जो मेड सर्वेंट थी, उन्होंने भाग के कहीं शादी कर ली। तो ये समाचार सुन के ही वो जो सेठानी थी, वो जो, उनको हार्ट अटैक आ गया। हैं? सेवा कौन नहीं करेगा, वो बात नहीं है। जब हम भौतिक रूपों से आसक्त हो जाते हैं ना, तो उस पर आश्रित हो जाते हैं। चाहे फिर हमारे बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, लेकिन जितना ज़्यादा हम भौतिक रूपों से आसक्त होंगे। आप देखिए मोबाइल पे आजकल कौन व्यक्ति कितनी फ़ोटोज़ को देखते हैं। पहले अगर वो बटन वाले मोबाइल हुआ करते तो इतने थोड़ी यूज़ होते थे। इतनी अच्छी बात थी भाई, फ़ोन पे बात करना है बात कर लो, काटना है काट लो, बस, और कोई फंक्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज व्यक्ति का कितना समय ये स्मार्टफोन्स में जाता है। क्यों जाता है? वो भौतिक रूपों से आसक्त है, कुछ ना कुछ चीज़ देखना चाहता है, और वो आसक्ति उसकी बुद्धि को, उसके दिमाग को, उसके हृदय को हर प्रकार से उसको और ज़्यादा प्रकृति के 3 गुणों में बांध रही है। इसलिए अल्टीमेटली इसमें कहना चाहते हैं कि भगवान के रूपों को हमें नित्य, विशेष रूप से भगवान के उत्सव होते हैं मंदिर में या मंगल आरती, तो हमें डेली अटेंड करना चाहिए, जिससे कि हम लोग हमेशा फ्रेश रहें और हमारा हर दिन महोत्सव जैसा जाए। तो ठीक है, इसका श्लोक का अर्थ समझ गए हम। पिछले श्लोक में जब वो रोज़ ही देखती थी, द्वारका के निवासी रोज़ ही भगवान को देखते, तो फिर क्यों भागे वो, है ना। क्यों भागे? वो इसलिए भागे क्योंकि वो जितना ज़्यादा देखते थे उतना और उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि भगवान सभी श्रियो धाम अंजम अच्युतम, भगवान सभी सौंदर्यों का, भगवान का जो दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर के जो दिव्य अंग हैं, वो सभी सौंदर्य का धाम है और वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए कहा है अच्युतम। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़ गई, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की
इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियम अनुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, कम होना स्वाभाविक है। लेकिन ये तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में आप भगवान नाम आप रोज जप करिए लेकिन कभी नहीं थकेंगे, है ना। कल एकादशी थी, कल काफ़ी लोगों ने मेरे हिसाब से ज़्यादा मालाएं करी होगी, 64 मालाएं भी करी। किन्होंने करी 64 माला? काफ़ी भक्तों ने 64 माला करी। तो हम लोग रोज़ लेते हैं 16 माला तो कम से कम रोज़ करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग तृप्त नहीं होते। हमें मन करता है सुबह सुबह उठें, स्नान करें, सबसे पहले क्या करें? जप करें। क्यों? क्योंकि हमें डेली, क्योंकि भगवान के नाम में, भगवान के रूप में प्रकृति के नियमों का कोई दखल अंदाजी नहीं है। अभी आप ऐसा बोलो कोको कोला कितनी बार लोगे आप? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, है ना। मिस्टर जॉन आजकल नाम ही ऐसे होते हैं, विक्की हो गया, किक्की हो गया तो ऐसे नाम रखे जाते हैं। इसलिए पहले भगवान के नाम रखे जाते थे, नंद किशोर है और इस प्रकार के नाम रखे जाते थे, जनार्दन है, जिससे कि भगवान के नाम मुंह पे आए। क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा नाम लेंगे उतना ज़्यादा हमें और आनंद आएगा। हमने देखा ना, हर्ष गदगदया गिरा, कैसे द्वारका के निवासी भगवान को संबोधन कर रहे थे तो उनका कंठ जो है गदगद हो गया था। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत थे। भगवान अच्युत हैं, यद्यपि वो पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके गुणों में कोई भी गिरावट नहीं आती है। एक तरह से देखा जाए तो हम भी अच्युत हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। अगर भगवान की सेवा में लगे रहें तो हम भी अच्युत हैं, लेकिन चूंकि हम भौतिक जगत में भगवान से विमुख हैं, इसलिए प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हमें जो भी गुण या जो भी सौंदर्य मिला है वो च्युत है। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील है, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं। ठीक है, हमारी आध्यात्मिक पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारी आध्यात्मिक पहचान है कि हम भगवान के नित्य रूप हैं, नित्य दास हैं, है ना। ये हमारी आध्यात्मिक ओरिजिनल पहचान है। लेकिन जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं तुरंत हमारा प्रदूषण शुरू हो जाता है और हम प्रकृति के 3 गुणों में आ जाते, संग कर लेते हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। तो अभी हम सबके शरीर में 6 प्रकार के चेंज आते हैं। सबसे पहला क्या है? जन्म। फिर थोड़ा शरीर बढ़ता है जिसे कह रहे हैं वृद्धि। फिर थोड़े शरीर में बदलाव आते हैं जिसे कहते हैं रूपांतर। रूपांतर का अर्थ ये भी होता है कि शरीर कुछ और भी शरीरों को जन्म देता है, इसलिए कहा गया है रूपांतर। परिस्थिति मतलब कुछ समय हम रहते हैं। फिर 5वां है क्षय। क्षय मतलब धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जा रहा है। और 6वां है विनाश, फिर अंतिम में मृत्यु हो जाती है। तो ये हम सबकी स्थिति है ना भौतिक जगत में। तो बार बार इस प्रकार की समस्या हम पे आ रही है। तो अगर वापस हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, कौन से स्वरूप को प्राप्त करना है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जिनके स्वरूप ऑलरेडी वैसा है उनकी सेवा में लग जाना है, तो ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी होगी। कहाँ लिखा है गीता जी में? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, है ना। किसको बुढ़ापा अच्छा लगता है बताइए? किसको अच्छा लगता है? और बुढ़ापे के बाद मृत्यु किसको अच्छी लगती है? और मृत्यु के बाद वापस जन्म किसको अच्छा लगता है ना। लेकिन हम फिर भी गंभीर नहीं होते हैं कि हमें किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि वापस जन्म मृत्यु नहीं आए। प्रभुपाद जी अपने उदाहरण में बार बार एक बंगाली कहावत बोलते थे। बंगाली में एक
कहावत है, बंगाली भाषा में मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन उसका कहावत का अर्थ है कि गीला गोबर सूखे गोबर को देख के हँसता है। गीला गोबर, सूखा गोबर का क्या काम है? उसे अग्नि में जलाया जाता है ईंधन के रूप में। तो जब सूखा गोबर जलता है तो गीला गोबर हँसता है, लेकिन गीला गोबर को पता नहीं जब वो भी सूखेगा तो उसे भी जलाया जाएगा। इसलिए हम लोग को नहीं पता है कि एक व्यक्ति वृद्ध हो रहा है, उसकी मृत्यु आ रही है, लेकिन हमें क्या लगता है ये तो उसके साथ ही होगा, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार से बुढ़ापा आएगा और इस प्रकार से मृत्यु आएगी, जैसे कमल दल जल जीवन टलमल। कमल की पंखुड़ी पे जल का जो बूंद होती है वो कब ऐसे फिसल जाती है हमें नहीं पता। तो उसी प्रकार से कब बुढ़ापा आता है, कब बीमारी आती है, कब मृत्यु आती है, हमारे सोचने के परे हैं ये सब बात। लेकिन ऐसे आती है कि तब हम बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आए उससे पहले ही हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भगवान की भक्ति की जो असली उम्र है, कौमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार 5 वर्ष की उम्र से लेके शुरू होती है। लेकिन फिर भी जिस उम्र में हम समझे इस बात को, उस उम्र में हमें गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो हमें वापस ये 6 स्थितियों से निकलना पड़ेगा: जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश। जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है, किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान का शरीर जो है वो सभी कारणों का कारण है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ ना। निर्विशेष ब्रह्म वो परम सत्य नहीं है। यद्यपि परम सत्य है, लेकिन परम सत्य की एक अभिव्यक्ति है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा, परम सत्य क्या है? भगवान का ये रूप, द्विभुज रूप, इन्हीं रूपों से सब चीज़ें निकल रही हैं। तो ये शरीर जो है सभी कारणों का कारण है, इन्हीं से ही सब कुछ निकल रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ भगवान के इस रूप से निकल रही है। भगवान कृष्ण रूप से, कृष्ण शरीर से सब कुछ निकल रहा है। ठीक है। इसलिए भगवान का, यद्यपि भगवान प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी उनको कभी भी ये 6 स्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता है। उनमें कभी भी इस प्रकार के रूपांतर नहीं आएंगे शरीर में। उनका शरीर प्रत्येक संभाविक वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आधार है। कहाँ लिखा है इसमें? श्रियो धामांगम अच्युतम। तो इसकी बात पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनका जो शरीर है प्रत्येक संभावित वस्तु का, संभावित मतलब जो भी चीज़ जन्म लेती है उसका जो सोर्स है वो क्या है? वो क्या है? वो भगवान का शरीर है। कोई भी चीज़, गीता जी में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से ही सब कुछ वस्तु निकल रही है। तो मेरे से निकलने का मतलब भगवान के स्वरूप से, भगवान के रूप से ही हर एक चीज़ निकल रही है। और अनुभवातीत समस्त शोभा, शोभा मतलब समस्त सौंदर्य का भी आधार है। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति, तो कारण समझ गए क्यों नहीं तृप्ति हो रही है? क्योंकि उनमें प्रकृति के 3 नियमों द्वारा कोई बाधित नहीं है। वो शरीर एवर फ्रेश है भगवान का, उसमें कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए हम जितना देखते हैं उतना और देखने का मन करता है ना, और इच्छा होती है, क्योंकि उसमें नित्य जीवन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं। तो भगवान के दिव्य नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के परिकर, ये सब आध्यात्मिक वस्तुएं। इन पे कोई भी प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ भौतिक नहीं है। और भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी भी तृप्ति। एक बात बताएं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे? रोज कितनी माला करनी है? 64 माला। कितने नाम?
1,00,000 नाम, 1,00,000 नाम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। कितने नाम लेना है? 1,00,000 नाम। प्रभुपाद जी ने कहा था, जब पश्चिम में गए थे, तो सबसे पहले उन्होंने उनको पश्चिमी लोगों को कहा कि रोज़ आपको 64 माला करनी है। और ये बात भी कही गई है कि चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते जो रोज़ कम से कम 64 माला नहीं करते हैं। इसलिए हमें 16 माला से तृप्त नहीं होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य क्या है? नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। नाम में रुचि होनी चाहिए। तो नाम में रुचि कैसे होगी? जब नाम को सदैव लेंगे। इसलिए हमारे लिए एक नियम है, कम से कम 16 माला करो। लिमिट ऐसा नहीं कि 16 ही करनी है। तो कैसे करें? माला 16 कर लें तुलसी जी पे, 16 माला कर लें तुलसी जी की माला पे, लेकिन हमारी मुंह हमेशा चलना चाहिए। हाथ से दूसरा काम करें चलेगा, रसोई का काम करें, दुकान का काम करें, घर का काम करें, लेकिन मुंह से सदैव निकलते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और धीरे धीरे ऐसे करने से आपको जीवन में आनंद आने लग जाएगा, है ना। इसमें लिखा है कि उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती है ना। ये स्टेज हमारी आनी चाहिए कि हमें लगेगा अरे 16 माला हो गई, इतनी जल्दी हो गई, हमें तो पता ही नहीं। अभी हम माला को कैसे देखते, जैसे हिमालय का पहाड़ दिखते, कब होगी पूरी। तो हमें ये टेस्ट आना चाहिए। तो उस टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए? सदैव प्रैक्टिस करना चाहिए भगवान के नामों का जप करने का। जब समय मिले, हमें लग रहा है अब यहाँ से हम घर जाएंगे, 15 मिनट का टाइम है, तो कुछ गीता के श्लोक बोल दिए, भगवान के नामों का जप कर लिया। तो समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, जीवा चलती रहनी चाहिए। ये जीवा की तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्याय व्यसनम चैव वाक्पयम तप उच्यते। गीता जी में भगवान कहते हैं वाणी का तप क्या है कि स्वाध्याय, वेदों का, शास्त्र का स्वाध्याय, कुछ श्लोक, कुछ नाम उच्चारण हमेशा चलना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को अनुद्वेग नहीं हो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, उसका हितकारी बोलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी, अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि जीवा से सदैव भगवान के नाम का उच्चारण होते रहे और खाली भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करें, तो निश्चित है कि हम इस जीवन में भगवान के धाम जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करने से भी संभव है, लेकिन हम 16 माला कर रहे हैं खींच ताज के, और वो भी बिना मन के, तो संभावना नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हम रोज़ पूरे टाइम, चाहे हम दुकान का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, माताएं रसोई का काम कर रही है, नामों का उच्चारण चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबों के स्तोत्र हैं और असीम हैं। तो भगवान ही हर एक चीज़ के सोर्स हैं, और भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान अनंत है। ठीक है, एक और श्लोक ले लें। श्रियो निवासो यस्योरः पान पात्रं मुखं दृशाम् बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्रियो निवास यस्योर। अब इससे पिछले श्लोक से क्या लिंक है कि क्यों नहीं तृप्त होती थी, क्यों भगवान के दर्शनों को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, क्यों, क्या कारण है? तो उसके लिंक में बता रहे हैं कि उनकी तृप्ति बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं जगत के, वो भी भगवान को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो उसमें बता रहे हैं श्रियो निवासो यस्योरो। इसमें 4 चीज़ें बताई है। सबसे पहले बताइए भगवान की सुंदरता का और ज़्यादा विश्लेषण हो रहा है, तो भगवान के सुंदरता की 4 चीज़ें बताइए। एक तो भगवान का छाती, एक भगवान का मुख, एक भगवान की भुजाएं, एक भगवान के चरण कमल। 4 चीज़ों पे ध्यान दिया है ना। तो ये 4 चीज़ें किन किन्हों ने
इन 4 चीज़ों का आश्रय लिया है, वो हम इस श्लोक से देखेंगे कि ये जब लोग नहीं छोड़ सकते तो द्वारका की स्त्रियां कैसे छोड़ सकती हैं भगवान को देखना, है ना। तो कह रहे हैं श्रियो निवास, श्रियो मतलब लक्ष्मी जी, निवास लक्ष्मी जी का निवास क्या है, कहाँ पे, यस्य, यस्य मतलब भगवान की उरु, उरु मतलब छाती। तो जब लक्ष्मी जी भगवान की छाती पे हमेशा रहती है, वो कभी भगवान की छाती को छोड़ती नहीं है, तो ये द्वारका की स्त्रियां कैसे छोड़ सकती है देखना, ठीक है। श्रियो निवासो यस्योर, भगवान का हृदय स्थल, भगवान की छाती किसका निवास स्थल है, श्रिय, श्रिय मतलब लक्ष्मी जी का, है ना। किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, किसको धन की आवश्यकता नहीं है, सबको है धन की आवश्यकता। तो अगर वो भगवान की भक्ति करेगा तो लक्ष्मी जी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। ब्रह्म संहिता में क्या है, संभ्रम सेव्यमानम सहस्र लक्ष्मी, क्या है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की हमेशा सेवा में लगी रहती है। तो अगर हमें लक्ष्मी चाहिए तो हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्या हमारा पालन पोषण नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। भगवान कितने धनी हैं, इतने धनी हैं भगवान, भगवान का नाम लक्ष्मीपति है, श्रीयपति है, लक्ष्मीकांत है, कि हजारों लाखों लक्ष्मियाँ उनके चरणों में, उनके हृदय में रहती है, उनकी सेवा करती है। विवेकानंद ने एक शब्द बनाया है, दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण की सेवा करना है। सुना ये शब्द दरिद्र नारायण? दरिद्र नारायण का अर्थ क्या है कि ये जो व्यक्ति है ये दरिद्र है, यही नारायण है, ये तुम्हारे द्वार पे आया है, इसकी सेवा करो। लेकिन नारायण दरिद्र है क्या, या वो व्यक्ति दरिद्र होने के कारण नारायण बन गया क्या, है ना। भगवान की क्या लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करें तो व्यक्ति कैसे दरिद्र हो सकते हैं। तो नारायण को दरिद्र बोलना कितना बड़ा पाप है। नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, दरिद्र नारायण सेवा, ये अल्टीमेटली जो भी इन शब्दों का संबोधन करते हैं उनके मन में ये भावना रहती है कि नारायण का कोई रूप है नहीं, वो व्यक्ति जो गरीब है उसकी सेवा कर लो, वही नारायण की सेवा हो गई। ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हो, किसकी सेवा कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं। व्यक्ति की सेवा क्या है, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा है। कब है? जब उस नर को हम नारायण की तरफ ले जाएंगे, वो वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा है। लेकिन अगर हम उस नर की शरीर की सेवा कर रहे हैं, शरीर की मांगें पूरी कर रहे हैं, तो नारायण सेवा कैसे होगी। तो लक्ष्मी जी खुद भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रही है। यही हमें बताया जाता है कि कैसे भगवान की चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। तो बताया है श्रियो निवास यस्योरु पान पात्रम मुखम दृशाम, पान पात्रम, उनका जो मुख है पान पात्रम जैसा है। पान पात्र मतलब पानी का घड़ा, और उनका मुख क्या बताया प्रभुपाद जी श्लोक में क्या कह रहे हैं अनुवाद में, उनका चांद जैसा मुखड़ा क्या बता रहे हैं, चांद जैसा मुखड़ा। दृश्याम, दृश्याम मतलब उन नेत्रों के लिए, वो जो नेत्र जो सदैव सुंदर चीज़ों को देखने की लालायित रहती है, उन नेत्रों के लिए जो भगवान का मुख है वो कैसा है, पान पात्रम, घड़ा जैसा है ना। क्या पीने के लिए, भगवान के मुख का सौंदर्य पीने के लिए। समझ रहे हैं? जैसे हम जल पात्र में क्या पीते हैं, जल पीते हैं, पात्र अलग है, जल अलग है। लेकिन इसमें पात्र क्या है, भगवान का मुख, और पात्र के अंदर क्या है, भगवान का सौंदर्य। तो दोनों एक ही चीज़ है। समझ रहे हैं? पान पात्रम का अर्थ क्या हो गया कि भगवान का मुख, जिसके द्वारा वो भगवान के मुख का सौंदर्य, तो ऐसे दर्शन भगवान के करने चाहिए। पान पात्रम मुखम दृश्याम, वो दृष्टि जो सदैव सुंदर वस्तु देखने की लालयित रहती है, उन नेत्रों के लिए भगवान का मुख पात्र है, पान पात्र है, पात्र है। और उस पात्र के द्वारा, उस मुख के द्वारा भगवान के सौंदर्य को पी रहे हैं। अभी कुछ लोग पहले भी आया था भगवान का सौंदर्य पान करना, तो हमें ऐसे दर्शन करना चाहिए। तो मुख कैसा है, उन
वो भगवान का चांद जैसा मुख उन नेत्रों के लिए पान पात्र है। भगवान की छाती लक्ष्मी जी के लिए निवास स्थल है। फिर कह रहे हैं बाहवो लोकपाला नाम। बाहवो, बाहवो मतलब भगवान की बाहें, भुजाएं। लोकपाला नाम, लोकपाला नाम मतलब जो प्रशासनिक देवता हैं, इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, जो प्रशासनिक कार्य में लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, भौतिक जगत के लोगों की मांगों को पूर्ति कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, ऐसे देवताओं के लिए भगवान की जो भुजाएं वो क्या है, निवास है। क्या है, भगवान के जो इतने बड़े बड़े जो देवता हैं भगवान के बाहों में निवास करते हैं। भगवान की छाती पे कौन निवास करते हैं, लक्ष्मी जी। भगवान की बाहों में लोकपाल निवास करते हैं। भगवान के मुख उनके लिए निवास स्थल हैं जो सुंदर चीज़ों को पीना चाहते हैं। और सारंगाणाम पदाम्बुजम, सारंगाणाम पदाम्बुजम मतलब सारंग, हर एक चीज़ के सार कौन है, भगवान। और उस सार को पकड़ने वाला क्या होता है, सारंग, मतलब भगवान के भक्त। या सारंग का एक अर्थ ये होता है जो सार मतलब सारम, और ग मतलब जो हमेशा उस सार का गुणगान करता है, सारंग। बहुत सुंदर नाम है सारंग, मतलब भगवान के भक्त जिन्होंने सार को पकड़ लिया है। वो जानते कि हर चीज़ का सार कौन है। सार मतलब समझ रहे हैं, सार, सार मतलब एक्टिव प्रिंसिपल। जैसे पानी का सार क्या है, मिठास। आप समुद्र का पानी पियोगे क्या, तो पानी में एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, उसकी मीठापन है ना। रसो हम अपसु कौन्तेय, पानी का स्वाद क्या है, मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, जो प्रभा है सूर्य और चंद्र की जो प्रभा है वो कौन है, मैं। तो हर एक चीज़ का सार क्या है, कृष्ण है। बलम बलवताम चाह, हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति कितने बलशाली होते हैं, कितने काम मजदूरी करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो वो बल क्या है, वो कृष्ण है। तेजस तेजस्वी ना हम, हर एक चीज़ का जो एक्टिव प्रिंसिपल है, जो सार है वो कौन है, कृष्ण है। तो उस सार को जिन लोगों ने पकड़ लिया है वो कौन है, सारंग। और वो सारंग क्या करते हैं, हमेशा उस सार का गुणगान करते हैं। तो ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भगवान के पदाम्बुजम निवास स्थल है। भगवान के जो चरण कमल है ऐसे भक्तों के निवास स्थान है। तो चार चीज़ें देख ली। भगवान के चरण कमल किन के निवास स्थान है, भगवान के भक्त जो सार को पकड़ लिया, जो भगवान के अलावा और कोई चीज़ का गुणगान करना पसंद ही नहीं करते, सारंग को ही पकड़ रखे और असार को नहीं पकड़ा है उन्होंने। समझ रहे हैं, जो भगवान के अतिरिक्त और कोई चीज़ का गुणगान करना या सुनना पसंद नहीं करते, ऐसे सारंगों का निवास स्थल क्या है, भगवान के चरण कमल। जो लोकपाल हैं, जो बड़े बड़े देवता हैं, उनका निवास स्थल क्या है, भगवान की भुजाएं। जो सुंदर नेत्र हैं, जो हमेशा सुंदर चीज़ों को देखने के लिए लालायित रहते हैं, उनका निवास स्थल क्या है, भगवान का चांद जैसा मुखड़ा। और जो भगवान की छाती है वो किनका निवास स्थान है, वो लक्ष्मी जी का है। कितना सुंदर श्लोक है देखिए। अब आप ये श्लोक कंठस्थ करके भगवान के सामने बोलोगे तो आपके हृदय की आनंद की स्थिति क्या रहेगी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब 2 पेज का है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, पहले अनुवाद देख लेते हैं। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। ठीक है, उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालयित रहते हैं, है ना। जो सुंदरता को क्या कहते हैं, परखने वाले हैं, समझ रहे, सौंदर्य को परखने वाले लोग। जैसे गोपियाँ थी, गोपियाँ क्या करती थी, वो उनकी आईब्रोज ऐसे पलकती थी तो वो ब्रह्मा जी को बोलती थी ये कैसा मूर्ख ब्रह्मा है, इन्होंने क्या बना दी, आंखों की पलक बना दी जो बार बार झपकती है, इसलिए हम भगवान के दर्शन पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो इन्हें कहते हैं कलाकार। कलाकार मतलब जो सौंदर्य को परखना जानते हैं। तो ये बात करें कि उनके सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं, मतलब सारंग, है ना। तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग खोजती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक
रहते हैं। तो लक्ष्मी देवी की कृपा के कौन इच्छुक नहीं रहते हैं, सभी रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक है तो उन्हें वैदिक साहित्य ये बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजारों हजारों लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते हैं। ये धाम भगवान का दिव्य घर है जहाँ सारे वृक्ष कल्पतरु है और प्रासाद पारसमणि के बने। प्रासाद मतलब समझ रहे हैं, घर, घर महल किसके बने हैं, पारसमणि के बने। वहाँ पर भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में लगे रहते। स्वाभाविक पेशा, नेचुरल ऑक्यूपेशन क्या है, गायों को चराना, सुरभि गायों को चराना। तो ये देखिए, ये श्लोक नीचे लिखा हुआ है, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो वही पूरे श्लोक का मीनिंग प्रभुपादियाँ दे रहे हैं। यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियाँ स्वतः दिखाई पड़ जाती है। लक्ष्मियों को अपने आप ही दिख जाएगी, है ना। अगर भगवान के सौंदर्य से हम आकर्षित हो जाएंगे तो लक्ष्मियाँ हमें दिख जाएगी अपने आप, तो उनके पीछे फिर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पॉइंट ये कि भगवान के रूप से आकर्षित होने से हमें लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं। समझ रहे हैं, निर्विशेषवादी मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वो भगवान के दर्शन करने को अच्छा ही नहीं लगता है, तो उनको लक्ष्मियों के दर्शन होते ही नहीं हैं। समझ रहे बात को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा विरक्ति हो जाती है कि वो भगवान के रूप से विरक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जगत से इतने ज़्यादा अपने आप को अलग कर लेते हैं कि वो ये नहीं देखते कि ये तो भगवान का रूप है, इसका जगत से कोई लेना देना, वो भगवान के रूप से भी अलग हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान के रूप का दर्शन नहीं करते हैं उनको लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी जी भी दूर रहती है, भाई आप भगवान से दूर, लक्ष्मी जी से दूर हो, ठीक है। लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखिए। अब देखिए, कलाकार लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। कलाकार मतलब जो कला के पारखी हैं, जो वास्तव में आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो सौंदर्य को निहारने वाले लोग हैं, उनको क्या देखना चाहिए, उनको सदैव भगवान का मुख देखना चाहिए, है ना। हम लोग देखते हैं, हम लोग जो लोग हिल स्टेशन जाते हैं या कोई प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं, सुंदरता को ही देखने जा रहे हैं ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में कलाकार है उसको वो सुंदरता कहाँ मिल जाएगी, भगवान के रूप में मिल जाएगी। तो इतनी जगह जाने से क्या फ़ायदा। आगे देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आकार है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं, वो तो उनकी मंद मुस्कान है। अब देखिए क्या पॉइंट लिख रहे हैं, ये भागवत में लिखा है दूसरे स्कंद में, कि जो हम प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे हैं, कहाँ हम देखते हैं, हिल स्टेशन है, नैनीताल है, कश्मीर है, स्विट्ज़रलैंड है, जो जगह जो घूमने लायक जगह है, वो क्या है, वो भगवान की मंद मुस्कान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं कि नेचर है वो ही सब चीज़ों का कारण है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो दिख रहा है वही सही है। भगवान को नहीं मानते, वो किसको मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। तो अगर वो प्रकृति को भी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, भगवान की मंद मुस्कान को देख रहे हैं। तो भगवान जब मंद मुस्कुराते हैं तो पूरी जो भौतिक जगत की प्रकृति बन जाती है ना। ये भगवान की सुंदरता बताइए। ये भागवत में सेकंड कैंटो में सब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, दूसरे स्कंद में आएगा ये सब, कि ये जो सुंदरता हम देख रहे हैं वो क्या है। हम कभी कहीं भी जाए, अगर हमें कोई सुंदर दृश्य दिख जाए तो हमें क्या देखना चाहिए, ये तो भगवान की मंद। कृष्ण भक्ति मुश्किल नहीं है, हम जीवन के हर एक पग पे कृष्ण को देख सकते हैं। सुबह कौन पानी नहीं पीता है, तो हम पानी पीते टाइम नहीं बोल सकते पानी का स्वाद कृष्ण है। कोई जीवन के हर एक बिंदु पे हम कृष्ण को देख सकते हैं। अल्टीमेटली कृष्ण को देखना ही सबसे सरल चीज़ है और बाकी सब चीज़ें दूभर हैं। कौन अच्छी चीज़ों को नहीं देखता। अगर अच्छी चीज़ों को हमें दिख रहे हैं तो क्या है, ये
भगवान की मंद मुस्कान है। आगे क्या बता रहे हैं, और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं वे भगवान की मरमर ध्वनियाँ हैं, है ना। पक्षियाँ जो आवाज़ें करती हैं, सुबह सुबह आप जल्दी उठेंगे तो पक्षियाँ कितनी आवाज़ करते हैं, वो क्या है, वो भगवान की खुसर पुसर है। खुसर पुसर मतलब विस्परिंग, विस्परिंग। तो उसमें कह रहे हैं मरमर ध्वनियाँ हैं, ये भगवान की खुसर पुसर की, भगवान की खुसर पुसर की अभिव्यक्तियाँ हैं ये, है ना। गाड़ी के हॉर्न नहीं है, ध्यान रखिए, जो नेचुरल चीज़ें वो बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि मोबाइल की घंटी भी अभिव्यक्ति, वो नहीं है। जो नेचुरल, जो पक्षी का कलरव लिखा हुआ है, पक्षी नेचुरल में उनकी कितनी सुंदर आवाज़ होती है, तो वो सुन के भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए अब देखिए, ये पहले बात बता दी, दो चीज़ें इसमें अभी तक वर्णन कर लिया, लक्ष्मी जी का कर लिया और सुंदर मुख का कर लिया। अब आगे प्रशासनिक देवताओं का कर रहे हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासनिकाधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। दो देवताओं की बात बताइए, एक तो जो ऊपर के देवता हैं, और राज्य स्तर पर मतलब कुछ देवता ऐसे जो हमें भी कंट्रोल कर रहे हैं। देवता मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया या मिनिस्टर हो गया या स्टेट मिनिस्टर, जो भी हैं। और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं, वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं। भयभीत रहते हैं ना, हम भागवत पढ़ेंगे तो कभी कभी देवताओं पे कष्ट आता है, डर जाते हैं ना, वो लोग भी भगवान के पास जाते हैं। और यहाँ के लोग तो रहते ही हैं भयभीत। यहाँ के तो हर 5 साल इलेक्शन पे भय आ ही जाता है, वापस आ जाता नहीं, आ जाता है। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा। अब देखिए, भगवान की भुजाओं का आश्रय लेने का अर्थ क्या है कि अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनकारी लोग भी अगर भगवान का आश्रय ले तो उनकी ये ड्यूटी है कि उनके अंडर में जो प्रजा है उनको भी भगवान का आश्रय लेना सिखाना चाहिए। ये उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। ये राजा की या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनकी प्रजा क्या बने, भगवान के भक्त बने। सबसे बड़ा कर्तव्य है ये। सरकार के पास कितनी शक्ति होती है पता है आपको, कुछ भी कर सकती है वो। अब लगा लिए ये सेंसर के सिग्नल लगा लिए, क्या कर लोगे आप बताओ, मानना ही पड़ेगा आपको, तोड़ दो जितना तोड़ना है। इनके पास इतनी शक्तियाँ होती है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसा नियम लाए हैं कि स्कूलों के बच्चों को रोज़ 10 मिनट कीर्तन करना है तो मानेंगे नहीं मानेंगे लोग। अगर ये नियम लाए कि भारत में जितनी स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलें हैं या सरकारी स्कूलें हैं, हर रोज़ 10 मिनट असेंबली हॉल में नाम संकीर्तन होना चाहिए, मानना पड़ेगा। क्या नहीं कर सकती बताइए, प्रजा को भक्त बनाने के लिए सरकार क्या नहीं कर सकती है। अगर ये नियम लगा दीजिए हर स्टूडेंट के पास भागवतम का सेट होना चाहिए, गीता होनी चाहिए, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा बताइए। कौन कर सकती है ये सरकार कर सकती है। कितनी बड़ी ड्यूटी है सरकार की। लेकिन वो खुद भी भगवान की भुजाओं का आश्रय नहीं लिए हैं, ना ही उनको लेने देते हैं जो उनके आश्रय में है। कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है ये, है ना। मतलब प्रजा बिल्कुल इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, इस चीज़ से पूरी तरह अज्ञान में है। 60 लाख की अगर आबादी है सूरत की, तो 60 लाख में से खाली 6000 ऐसे लोग होंगे जो सचमुच जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम सत्य है। तो कितने हुए, 0.10%। कितने हुए, और बाकी 99.90% लोग जो हैं वो अज्ञानता में है। समझ लीजिए कितनी बड़ी ज़बरदस्त तरीका है। अज्ञानता के कारण तो अयोध्या में हार गई बीजेपी, देख लीजिए। इतनी समझ भी नहीं है कि जहाँ राम मंदिर बना वहीं हार गए। तो ये जो नई जो ये आ रही है, ये जो नई जनता आ रही है, जो तथाकथित हिंदू हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये तथाकथित हिंदू बोल रहा हूँ, सच्चे हिंदू नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने आज तक कभी वो ना गीता पढ़ते, ना भागवत पढ़ते, ना समझते हैं कि हमारा क्या संदेश है, कितना। और ये सब का अल्टीमेटली जो जवाबदारी है वो सरकार की है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ भगवान का श्रद्धालु दास
आदर्श प्रशासनाधिकारी होता है और वो सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति, तो यही हितों की रक्षा है कि उन्हें भक्त बनाया जाए। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा शासित लोगों को दुस्सह दुख सहने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, ऐसे जो मंत्री होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, उनके अंडर में प्रजा को बहुत ज़्यादा दुख सहन करने पड़ते हैं। दुख क्या है सबसे बड़ा? भगवान के ज्ञान से उनको विमुख करना सबसे बड़ा दुख है ये। क्या देश की हालत होगी बताइए, क्या हालत? कोई घर नहीं बचेगा, कोई कल्चर नहीं रहेगा। आप देखिए स्कूल में, कल हम एक जगह गए संगिनी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, अच्छे घर के लोग थे, भागवतम का सेट भी लिया, छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे, कल ही खुली थी स्कूल। मैं बोला कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बोले सेंट थॉमस स्कूल में। तो अब कोई भी स्कूल हो, चाहे सेंट थॉमस हो, चाहे भारत की स्कूल हो, चाहे हमारी कोई नहीं बचने वाला है जब तक भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। एक भी घर में कोई भी प्रकार की सभ्यता, कोई भी कल्चर अभी बचा हुआ है तो बच रहेगा, लेकिन जब तक भक्ति नहीं इंट्रोड्यूस होगी वो 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और इस सब का दोष लगेगा इन अधिकारी को, जो सरकार के मंत्री हैं, जो इन चीज़ों को अपना नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा है ये, बहुत बड़ा। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं बोला था कि आने वाली ये हमारी जो स्कूलें हैं ये सब आधुनिक स्लॉटर हाउस है, ऐसे नहीं बोला था उन्होंने। बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे हमारे यही नहीं जानते गीता क्या है, भागवत क्या है, रामायण क्या है, यही नहीं जानते। प्रशासक गण भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं। देखिए अब ये प्रशासक की बात हो गई, तीसरी लाइन हो गई, है ना। भावो लोक पालनम, अब सार की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट किसके लिए? अब भक्तों के लिए। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार मतलब एसेंस, एक्टिव प्रिंसिपल। अतः वे सारम कहलाते हैं। कौन सारम कहलाते हैं? नहीं, भगवान। सारम मतलब भगवान, और जो सारम का गुणगान करते सारंग, वो भगवान के भक्त हो गए। सारम मतलब भगवान और गौ मतलब जो सारम का गुणगान करते हैं वो सारंग, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वह उन मधुमक्खी के तुल्य है जो मधु के लिए सदा, मधु के लिए कौन दौड़ता है? मधुमक्खियाँ। सामान्य मक्खी नहीं दौड़ेगी, है ना। तो भगवान की कथाओं के लिए कौन दौड़ेंगे? जो सारंग होंगे वही दौड़ेंगे, और लोग नहीं दौड़ेंगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है ना। वो गीत क्या है? हे मेरे भगवान कृष्णा, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मंद रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान। ये देखिए भक्तों की क्या एटीट्यूड होना चाहिए, वो इस पूरे ही तात्पर्य से प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ से बता रहे हैं कि भक्तों का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। कौन सी प्रार्थना है? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम भवाम्बुधो, मैं बिल्कुल पतित हूँ हे नंद के पुत्र, मैं इस भवसागर में गिर गया हूँ, कृपा करके आप अपनी चरण में मुझे स्थान दीजिए। तो वही चीज़ रूप गोस्वामियाँ कह रहे हैं कि आप अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें जो समस्त दिव्य मधु के आगार हैं। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार घन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी देख नहीं पाते। द्युति मतलब समझ रहे हैं? चमक। नाखून भगवान के नख में से चमक निकलती है, तो वो चमक के दर्शन भी ब्रह्मा जी करोड़ों साल तक समाधि करते तो भी दर्शन नहीं कर पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति
वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। अतएव आप असंभव से भी संभव, असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतः हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूँ। इसमें ये पॉइंट बताना चाहता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की छाती तक या भगवान के मुख तक नहीं जाना चाहते। वो क्या अच्छा लगता है उन्हें, बस हम चरण कमलों में रहे। हम इतने गिरे में हमारा इतना अधिकार नहीं है। हम कहाँ रहे, हम बस भगवान कहीं ना कहीं हमें चरणों पे स्थान देते हैं। और भगवान को वो एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। वो अपना वो बताते, असमर्थता बताते हैं शुद्ध भक्त कि हमारे में कोई गुण नहीं है, ना हमारे में कोई योग्यता है, ना आपके भगवान के नाम के प्रति कोई टेस्ट है। हमें खाली आप थोड़ा सा स्थान दे दीजिए आपके चरण कमलों। ये पूरा पॉइंट ये बताना चाहते हैं। जो सारंग होते हैं उनका यही प्रार्थना होती है कि भगवान के चरणों में अपनी स्थली को बनाए रखें। अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूं। भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के शरण की कोई अभिलाषा, देखिए है ना, वो देखते हैं कि भाई मेरे कहाँ ये अधिकार कि भगवान के मुख को देखूं, भगवान की भुजाओं का आश्रय लूँ। मेरा तो बस यही है कि मैं भगवान के चरण कमलों में हमेशा पड़ा रहूं बस। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान को ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव, देखिए लिखा है ना, सदैव जो विनम्र दीने रे अधिक दया करे भगवान। ये हम सोच लेंगे कि मैंने तो 64 माला करी है, इसने 16 माला करी है, तो आपकी गई खत्म हो गई बात, नहीं रही विनम्रता। ये सोचना भी गलत है। ये तो 16 माला करता है, मैं 64 माला करता हूँ। विनम्रता मतलब क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने प्रिंसिपल विनम्र, तृणादपि सुनी चेन, घास के तिनके से भी हम नीचे हैं, और तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज़्यादा हम सहिष्णुशील हैं। और अमानी ना मान देन, सबके लिए वो मान देना और खुद का मान नहीं चाहना है। वो क्या कर सकता है, क्या श्लोक है, कीर्तनीय सदा हरि, वो सदा हरि का कीर्तन कर सकता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो बिल्कुल विनम्र होते हैं, जो जानते हैं मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भगवान की चरण कमलों में गिरा हुआ रहता है, उनके प्रति भगवान विशेष रूप से झुके हुए रहते हैं। तो हमने देखा भगवान की सुंदरता की 4 आज और चीज़ें देखी। क्या क्या चीज़ें देखी, भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास स्थल है, भगवान का जो मुख है उन नेत्रों के लिए जलपात्र है जो सदैव सुंदर चीज़ों को देखने के लिए लालायित रहती है, भगवान की भुजाएं लोकपाल देवताओं का आश्रय है, और भगवान के जो चरण कमल हैं वो सारंग शुद्ध भक्तों का। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज है लेट 8:35। अच्छा प्रसाद, तो आज विशेष भीड़ आई है। आज हमारे प्रिय गौर दामोदर प्रभु की आज तरफ से प्रसाद है। गौर दामोदर प्रभु और उर्मिला माता जी की तरफ से आज विशेष प्रसाद का आयोजन है। भक्तों की संख्या ज़्यादा है। उनकी 50वीं शादी की विवाह एनिवर्सरी पे इन्होंने ये प्रोग्राम अपनी तरफ से आयोजन किया है। तो वो इसी जीवन में भगवान के चरणों का आश्रय लें और भगवान के धाम को प्राप्त करें, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना है। तो हम लोग सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारा परंपराएं हैं, प्रीति भोज पे ज़्यादा भक्तों का आना, ये चालू रहे, बनी रहे। बहुत सुंदर। तो आज काफ़ी लोग आए हैं वेसु से। हमारे प्रिय आदरणीय बाबूजी रमेश जी आए हैं, रमेश जी बाहेती, उनके घर से हेमप्रभा माता जी आए हैं, गायत्री माता जी आए हैं, और इनके बेटे बहू सब आए हैं गौर दामोदर प्रभु के। तो बहुत अच्छी बात है।
तो हम लोग सब लोग सभी मेहमानों के लिए जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी श्लोक आ गया है याद करने की श्रेणी में, यस्योरु श्रियो यस्योरु, ये बहुत सुंदर श्लोक है, तो ये भी आप कंठस्थ कर लीजिए। सभी श्लोक भागवतम के दो। देखिए भागवत जो ग्रंथ है ना वो प्रेमियों के लिए, किसके लिए? गीता किसके लिए? संसारियों के लिए। भागवत किसके लिए? प्रेमी के लिए। चैतन्य चरितमृत पागलों के लिए। जो भगवान के प्रेम में पागल होना चाहते हैं वो चैतन्य चरितमृत पढ़ें, जो प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं वो भागवत पढ़ें, और जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं वो गीता पढ़ें। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? हैं? हमें तीनों ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इन तीनों ग्रंथों के लायक नहीं हैं, लेकिन हमारे आचार्य की कृपा से उन्होंने हमें अधिकार दिया कि आप पढ़ो इन्हें। बाकी भागवत के लायक हम थोड़ी हैं। भागवत किसके लिए? निर्मत सराणाम सताम, जिनके हृदय से सभी द्वेष चला गया उनके लिए भागवत है। लेकिन हमें हमारे आचार्य दे रहे हैं कि भाई पढ़ो, पढ़ते पढ़ते द्वेष चला जाएगा। तो ये ग्रंथों का सदैव आस्वादन करें, और इस प्रकार से हम इसी जीवन में कुछ अधिकार प्राप्त करेंगे जिससे कि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट संकीर्तन करेंगे हम लोग।